फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 10 तक। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम, अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। ईश्वर ने आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाए और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है।
प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 13 से 22। यीशु ने यह कहा, ए ढोंगी शास्त्री और फरीसी, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ए ढोंगी शास्त्री और फरीसी, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। ए अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी उस पर रखी चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वालों की शपथ खाता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस थेसलनिकियों के लोगों को धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर का अनुग्रह प्रेम उन पर बना हुआ है। और वे कहते हैं ईश्वर खुद
आपको प्यार करता है और उसी ने आप लोगों को चुना है, क्योंकि मैंने कोई नीरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा, दृढ़ विश्वास के साथ मैंने आप लोगों के बीच सुसमाचार सुनाया है। ईश्वर में आपकी चर्चा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आप में जो ईश्वर का प्रेम है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आप लोगों ने देव मूर्तियों को छोड़कर ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया है और आप लोग उसी की प्रतीक्षा में हैं, जिसे ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया है। वही यीशु उतरेंगे और आपको इस संसार के प्रकोप से बचाते रहेंगे। इस्राएल में राजा, न्यायकर्ता, धर्म पंडित ईश्वर के मार्ग से भटक गए। वे लोग जो भी करते हैं अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, इसलिए यीशु उन्हें फटकारते हैं। धिक्कार तुम्हें शास्त्री और फरीसी, तुम लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देते हो और जो प्रवेश करना चाहते हैं उसे तुम रोक देते हो। तुम लोग एक चेला बनाने के लिए जल और थल लांघ देते हो, परंतु जब वह चेला बन जाता है तो उनका जीवन नरक बना देते हो। ए अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को। तुम कहते को जो मंदिर का शपथ खाता है उससे कोई लाभ नहीं, लेकिन जो मंदिर में रखे हुए सोने का शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य स्वार्थी बन जाता है। कब? जब ईश्वर से दूर चला जाता है। हर एक मनुष्य के लिए यह लागू है। हम जब जब ईश्वर से दूर होते हैं, हम सांसारिकता की ओर बढ़ते जाते हैं, पाप की ओर उन्मुख हो जाते हैं। हमारी आंखें देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाती, हम वही कर बैठते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। आज हम अंधे होकर शराब और नशे, अनैतिक कार्य और कई प्रकार के गलत संगति, रंग रेलियां, शरीर की वासना, चहल पहल, संसार में दमनकारी चीजें हावी हो जाती है। यही हमारे घर परिवार में देखने को मिलता है। हम परेशान होते हैं क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा आधार
जो यीशु है, जिन्होंने अपने रक्त बहाकर हमें शुद्ध किया, हमें अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल दिया, हम उसी को छोड़ देते हैं। इस सांसारिकता का अनुकरण करते हैं। जिसका हम अनुकरण करेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। और यीशु कहते हैं, जो पश्चातापी हृदय से मेरे पास लौट आता है, मैं उस पर दया करता हूं। शास्त्री और फरीसी घमंडी थे, अपने आप को सबों से सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लोगों पर भारी नियम और कानून थोप देते थे, अपने व्यक्तिगत लाभ के पीछे पड़ते थे। यही कारण है कि यीशु उन्हें फटकारते हैं, और आज भी यीशु हमें भी फटकारते हैं जब हम धार्मिकता के अनुष्ठान के आड़ में हम कुकर्म करने लगते हैं। केवल धर्म के कर्म कांडों तक सीमित रहते, दया, करुणा, प्रेम, न्याय, शांति, दयालुता, क्षमाशीलता को तिरस्कार कर देते हैं। इस प्रकार हम यीशु के शिष्य बनने से भटक जाते हैं और अनंत दुख में अपने जीवन को डाल लेते हैं। जय यीशु।